हाय स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 का 1.2 का एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। जो आप छोटी क्लास में पढ़ेंगे उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। पहले मैं आपको बताऊँ प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक ना। तो प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्राइम नंबर होता है दैट कैन बी डिवाइड बाई ओनली टू फैक्टर। जो टू फैक्टर से डिवाइड हो, दैट मीन्स डिवाइड बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर वन से डिवाइड हो और इटसेल्फ से डिवाइड हो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग ध्यान दें, मान लीजिए 3 है, ठीक है, मान लीजिए 3 है तो 3 किससे डिवाइड होगा, ये वंस होगा, ये वंस होगा और इटसेल्फ होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ पर 13, ठीक है। 13 को डिवाइड करें तो ये वंस होगा और ये इटसेल्फ होगा, खुद से होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। और अदर नंबर से अगर हो जाएगा, मान लीजिए ये नंबर अगर अदर्स हो जाएगा, तो अदर्स अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब अदर के फॉर्म में क्या आते हैं, तो यहाँ देखते हैं अगला क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक ना। तो कंपोजिट नंबर जो होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है कि जो वन से डिवाइड हो और इटसेल्फ डिवाइड हो और अदर्स पे डिवाइड हो। दैट मीन्स यहाँ हम लोग कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। अगर वो मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है तो कंपोजिट हो जाएगा। अगर मोर देन 2 फैक्टर नहीं है तो प्राइम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर नंबर लेते हैं 4, है ना, तो 4 क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है ना, और 4 देखें तो 2 से भी हो रहा है और 4 देखें तो इटसेल्फ भी हो रहा है। तो प्राइम में क्या था, जो नंबर 1 से हो और इटसेल्फ से हो और जब यहाँ पे अदर से भी आ जाएगा तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये चीज़ आप लोग सीख गए हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। यानी कि जब यहाँ पर 2 फैक्टर से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ समझते हैं। यहाँ पे हमारा थ्योरम दिया गया है 1.2, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, और उसको हम लोग प्राइम नंबर में ही फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर व्हिच इज द प्राइम फैक्टर ओकर। मतलब कि क्या है कि ये यूनिक होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पर 15, ठीक ना। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो किससे होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखें जो इसका फैक्टर हो रहा है वो क्या होगा, 3 × 5, है ना, 3 × 5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखें तो 1 भी होगा, मल्टीप्लाई 1 भी होगा। लेकिन हमें वहाँ पर कभी भी ये देखते हैं कि यहाँ पर मोर देन 2 हमें दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग मोर देन 2 दिखा देंगे कि यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। लेकिन यूनिक क्या है कि ये सिर्फ नंबर प्राइम नंबर ही रहेगा, यही इसका यूनिक है, और ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ओकर। आगे देखिए, मान लीजिए नंबर यहाँ लेते हैं हम लोग 27। इसका अगर डिवाइड कराते हैं तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ 3 × 3 यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि ये सारे नंबर क्या हैं, जितने नंबर दिए गए हैं सब मोर देन 2 नंबर हैं। तो यहाँ पर ये जितने नंबर हैं सब यूनिक नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे सब प्राइम नंबर ही शो हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो 1.2 आपकी थ्योरम भी सॉल्व हो गई। स्टूडेंट, अगला हम समझते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। हम लोग पहले लेते हैं कि एलसीएम का अगर देखें तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डीपली समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर।
इसमें सबसे कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे जो कम होता है कॉमन मल्टीपल वो हमें चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए एक टेबल लेते हैं 3 की ना, 3 की और 5 की टेबल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 8 जा 24, 7 जा 8 जा 9 जा 27, 10 जा 30, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक ना, टेबल हो गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर हम ये चेक करें कि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है। हम तो यहाँ पर देखें तो ये है, ठीक है, ये जो दोनों में कॉमन है। एक यहाँ से हो गया और दूसरा जो है यहाँ पर 18 24 24 कहीं नहीं 30, एक यहाँ पे 30 है ना। तो अब यहाँ से देखें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 15 है ना, जो कि 3 से भी हो जाएगा ये और 5 से हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। क्या बात करते हैं? एचसीएफ की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल है आपका। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग एक नंबर लेते हैं 15 एंड 12, 15 लेते हैं और 12। तो इसका जब हम लोग मल्टीपल पढ़ेंगे तो ये 3 5 जा 15 होगा, ये 2 यहाँ पर 2 और 3 है ना, इसका मल्टीपल। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ से देखें जो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें है, तो इसमें है ये 3 है। क्या है? 3, ठीक है। जो इसमें क्या होगा? ये 3 होगा, जो कि इसमें जो 3 ही है, जो कि 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो उसको हमें फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग बात करते हैं तो वो कैसा है। तो यहाँ दिया गया एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हम जब एचसीएफ करेंगे सॉल्व, तो उसमें क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे जो उसमें सबसे छोटी पावर होगी उसको हम लेंगे। मान लेते हैं 2 नंबर लेते हैं, एक 20 लेते हैं, एक 15 लेते हैं, ठीक है। दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब 20 का करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर जितना है, सबसे जो इसका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो सबसे दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर यही है। तो यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, 20 एंड 15 का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इसका एचसीएफ होगा, वो क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर ईच नंबर, है ना। अब देखते हैं हम लोग करते हैं एलसीएम। एलसीएम अब आपके यहाँ क्या है, इसमें अगर देखते हैं कोई 2 नंबर है, अगर उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, है ना, ईच नंबर में हमें वो लेना है। तो यहाँ से देखें तो हम लोग मान लीजिए यही नंबर लेते हैं। तो इसमें देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर में क्या है, तो यहाँ पर 2 का है ना। पहले ये लेंगे जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर है, तो ये लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लिए, एक ही हो गया। और जो फिर सबसे छोटा है, सबसे छोटा इसमें दोनों में तो 5 ही है, तो एक इसका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। और फिर यहाँ से देखें एक 3,
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हुआ, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 4 5 जा 20 और यहाँ कितना हो गया 60। तो दोनों का जो यहाँ पर एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 60, जो कि इसका ये आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जिसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ एज द प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के रूप में हमें ये इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका पहले एलसीएम करते हैं हम लोग। यहाँ से 140 क्या हो जाएगा 2 7 जा 40, 2 3 जा 2 5 जा, फिर यहाँ से हो जाएगा 5 7 जा और 7 1 जा। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 1 लिखें या ना लिखें यहाँ पे 7। तो इसका किसका हो जाएगा 140 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं 156 का। किसका करते हैं 156 का। तो यहाँ देखिए क्या होगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 156 का फैक्टराइजेशन जो होगा 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर आगे 38 25 का। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से 5 होगा, 5 7 जा 35, 35 यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 यहाँ होगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड करें तो ये किससे होगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसको करते हैं 3 से हो जाएगा। ठीक ना, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा, इसके बाद ये हो गया 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 25 का ये हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग ये करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक ना, फोर्थ पार्ट अगर हम लोग इसका डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5005 है। तो अब यहाँ से किससे हो जाएगा 5 होगा, तो यहाँ डिवाइड 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 0 जा 5 1 जा 5। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किससे 7 से चेक करते हैं। ठीक ना, 1001 को डिवाइड करते हैं किससे 7 से। तो कितना होगा 7 1 जा 7, यहाँ 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ आ गया 2 0 1, 7 3 जा 21, यानी कि 7 से हो गया। तो 7 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 143। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें तो ये नंबर किससे हो जाएगा 11 से हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और यहाँ क्या हो जाएगा 13 से हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पर देखें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, तो यहाँ से हो गया 5005 का हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अगला नंबर, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट लास्ट, इसका लेते हैं 7429। क्या लेते हैं 7429। तो यहाँ से देखते हैं इसको हम लोग जो डिवाइड करते हैं पहले यहाँ से करते हैं इसको डिवाइड 17 से। ठीक है, तो 7429 को डिवाइड अगर हम लोग करेंगे 17 से तो क्या हो जाएगा 17 4 जा 68 है ना, यहाँ से कितना आ गया 14 में से गया 14 से निकालेंगे 6, 14 8 निकालें तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ क्रॉस यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ 17 3 जा 51 है ना, 17 3 जा
51, कितना आया 1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 19 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 17, 7 जा कितना हो जाएगा 119, कितना हो जाएगा 119। तो यहाँ से 17 से अगर यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17, तो 4 3 7, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से 4 3 7 को डिवाइड किए हैं, अब चेक करते हैं किस नंबर से होगा डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो ये यहाँ से 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से 4 3 7 को डिवाइड किए 19 से, तो 19 2 जा 38 है ना, और यहाँ से 5 7, तो 19 3 जा कितना हो गया 57, तो यहाँ कितना आ गया 23, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइड 23 1 जा 23। तो इसका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है चलते हैं करते हैं सेकंड। इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ जो इक्वल है प्रोडक्ट अप टू नंबर। तो इसको यहाँ वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले तो क्या करते हैं 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका 26 का जो होगा वो अगर निकालेंगे कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। और 91 का जो होगा वो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अब हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम देखते हैं इस नंबर में। तो जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एलसीएम में देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर, है ना। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर देखें तो यहाँ पर दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या लेंगे एलसीएम में 13 मल्टीप्लाई यहाँ से और यहाँ से 7, दोनों का 1 है तो यहाँ से भी 1 है, तो यहाँ पे 13 दोनों के ले लिए, यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई 2, है ना। दैट मीन्स एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, राइट। तो वो होता है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 13 7 जा 91 और 91 2 जा 122, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 122 हो गया, राइट। इसका जब हम लोग एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ जो होता है दोनों में देखते हैं कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन क्या है। तो यहाँ पे यानी कि जब हम लोग एलसीएफ लेते हैं तो उसका देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर, है ना, क्या देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है ओनली 1 है, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 13, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, राइट, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई में क्या होता है, यहाँ पर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं A इंटू बी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
तो यहाँ पे क्या है 26 है मल्टीप्लाई 91 है। इनका प्रोडक्ट कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 182 है, कितना है 182 मल्टीप्लाई 13 है। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करें तो यहाँ से इसको कर ले मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ 2 8 और 1 है ना, तो कितना हो गया 6 6 8 5 13, यहाँ पे 2, यहाँ से कितना आ गया 2 3 6 6 हो गया, 2 6 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 4 2 6 8 5 13 2, यानी कि यहाँ से देखा गया दोनों नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ये इस पर यही सॉल्व करना है। हाँ बच्चों, तो अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में वही हमें करना है, पहले इसका जो है 510 का और इसका सेकंड पार्ट है ना 510 का और 92 का है ना, तो 92 का क्या लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का 510, इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे 2 से, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हुआ, यहाँ से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 7 जा और यहाँ पर हो गया 17 1 जा 17। 92 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा और यहाँ पे 23 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिखा देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो गया। यहाँ से देखें तो यहाँ हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो हम लेते हैं यहाँ पे पहले HCF है ना, तो HCF में क्या लेते हैं, यहाँ पे HCF में लेते हैं जो यहाँ पर सबसे पावर इसकी क्या हो, दोनों में जो पावर हो वो क्या हो, स्मॉलेस्ट पावर हो, क्या हो पावर हो, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक ना, तो HCF के लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर है ना, क्या लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर है ना, ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका स्मॉलेस्ट क्या है, ये है, देखिए कितना हो जाएगा इसका 2, यानी कि इसका HCF कितना हो गया बच्चों 2 हुआ। ठीक ना, तो इसका कितना हो गया, इसका जो है 2 हो गया, राइट। तो यहाँ से फिर हम लोग देखें बच्चों, तो इसका जो है LCM कितना, इसका LCM कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसका LCM देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका देखें बच्चों तो कितना होगा, तो पहले हाईएस्ट देखें तो इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पर 23 इसका ले लेंगे। ठीक है, 23 इसका ले लिए और फिर यहाँ पे इसका कितने लेंगे, यहाँ पर 3 है ना, इस फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या होगा इसका 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ से करते मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हुआ, 4 5 जा 20। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 17 करा दें, मल्टीप्लाई 23 है ना और मल्टीप्लाई 3, तो इसका कितना हो गया 340 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 23 है ना और मल्टीप्लाई 3 तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं 340 मल्टीप्लाई 23, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ से होगा 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना है 2 0 2 9 8, कितना होता है 17, यहाँ पे कितना हो गया 17 7 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से देखते हैं
3 0 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 है ना, 9 1 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं, बचा हुआ यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 7 8 0 7 8 2 0 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 8 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 7 20 23। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पर इसका हो जाएगा एलसीएम ये हो जाएगा 2 3 4 6 0, कितना हुआ 2 3 4 6 0, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो वेरीफाई में क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए एंड बी। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है 2 3 4 6 0 है ना, 2 3 4 6 0 है, राइट। और फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2 है, कितना है 2, ए कितना है यहाँ पर 510, ठीक है, ले लेते हैं। और बी कितना 92। इसको मल्टीप्लाई करा दें, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएं 510, ठीक है, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 0 जा 2 1 जा 2 5 जा 9 0 जा 9 1 जा 9 5 जा 45 0 2 9, यहाँ पे 5 6 46 यहाँ कितना है 46 9 2 0, यानी कि दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो क्या हो गया ये वेरीफाइड है ना, तो ये वेरीफाइड हो गया, राइट। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट में क्या है, इसका पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 है और 54 है ना। 336 का पहले एलसीएम लेते हैं। 336 का एलसीएम जो होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा हो गया, यहाँ पे 2 8 जा 2 4 जा हुआ, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसका लेंगे 54 का, तो क्या हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 7 जा हुआ, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर 3, ठीक है। तो इसका लेते हैं पहले एचसीएफ है ना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि ग्रेटेस्ट प्राइम ग्रेटेस्ट, इसका क्या लेंगे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर, ठीक ना। तो इसका देखते हैं, इसमें दोनों में स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है इस फैक्टर में, तो इसका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्या होगा स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो क्या है इसका, यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, दोनों में 2 है। यहाँ पे क्या है सबसे स्मॉलेस्ट 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है ग्रेटेस्ट, क्या होता है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो क्या होगा सबसे ग्रेटेस्ट में देखते हैं, इसका हो जाएगा दोनों में से क्या है सबसे ग्रेटेस्ट 2 की पावर 4 है और इसमें क्या है 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें क्या है ये सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में कितना हो जाएगा इसका
टू टू जा 4 टू जा 8 है ना, कितना हुआ 2 टू जा 4 टू जा 8 हुआ, और यहाँ पर 3 जा 9 टू जा 27 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 टू जा 14, 18 हुआ मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इसका अब यहाँ से 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 होगा, है ना, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पर 16, तो इसका मल्टीप्लाई करा दें तो कितना होगा मल्टीप्लाई 1 8 4 मल्टीप्लाई 16, 6 4 जा 24, 6 8 जा 40, 8 48 और 2 50 हुआ, 5 6 1 जा 6, 6 और 5 13 हुआ, यहाँ 4 8 1 कितना है 4 4 8 3 11 और यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 1 4 4, यहाँ पर 8 3 11 हुआ, एक बार चेक करते हैं 4 8, यहाँ से 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 50 हुआ, और 6 1 जा 6 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसका यानी कि एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3024, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या रहेगा, वेरीफाई में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए इंटू बी। एलसीएम कितना है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 3024 इक्वल टू ए कितना है 336 मल्टीप्लाई 54, इसका मल्टीप्लाई करा लें यहाँ पर। यहाँ पे एचसीएफ कितना है 6 है, तो 336 मल्टीप्लाई 54, यहाँ से हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 12, 12 2 14, 1 कैरी 4 3 जा 12, 1 13, यहाँ से हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 15 और 3 18, 5 3 जा 15 1 16, कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11 और यहाँ हो जाएगा 6 1 7 1 8, यहाँ पे 18 1 44 हो गया। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कराएं कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और यहाँ पे 2 6 2 जा 12 4 14 और 6 जा 12 6 18 18 12, ये दोनों इक्वल हो गया, क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। है स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन रूल से करना है। तो इसको देखते हैं, पहले इसका निकालते हैं 12 15 है 21, तो इसका कितना हो जाएगा 2, यहाँ से निकालेंगे 2 2 जा 4, तो 2 बार 2 रहेगा, 2 टाइम्स 2 रहेगा और 1 टाइम कितना रहेगा 3 है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 5, यहाँ 3 7 जा 5। तो पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है ग्रेट स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या रहेगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ देखिए तीनों में क्या है, इसमें और इसमें तीनों का 1 1 है, बाकी में किसी में तीनों मोल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होता है हम वो लेंगे, ठीक है। तो वो क्या रहेगा सबसे ग्रेटेस्ट, देखिए क्या है यहाँ पर तीनों में, पहले क्या लिए 3 लिए, तीनों में है, और फिर ग्रेटेस्ट में क्या है 2 है, फिर इसमें क्या है 5 है, फिर इसमें क्या है 7 है ना। तो यहाँ से देखें तो इसमें क्या मिला, यहाँ पर 2 2 जा इसकी पावर 2 है ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 20 हुआ, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7
यहाँ 60 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 420 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें हमें ये निकालना है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 17 का, 23 का और 29 का। तो यहाँ देखिए दोनों का फैक्टर जो होगा 17 होगा, इसमें दोनों 1 होगा, इसमें 23 मल्टीप्लाई 1 होगा, इसका 29 मल्टीप्लाई 1 है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर में देखें तो इसका 1 ही रहेगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना, क्या रहेगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो गया एलसीएम। एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ देखें क्या रहेगा, यहाँ पर तो 1 से कोई मतलब नहीं, मैं 1 से लेंगे वही आएगा। तो यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 23 मल्टीप्लाई 17 कराए तो कितना है 17 3 जा 21 और 2 करी 7 2 जा 14 और 2 यहाँ कितना हो गया 16 हो गया ना, ठीक ना। और यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 9 और 3 कितना आ गया 391, ठीक है। 391 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 29 से, है ना, 29 कराएंगे। तो 29 कराएंगे कितना आएगा 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 27 3 30, यहाँ आ गया 35, यहाँ कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, यहाँ 9 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11, कितना आ गया 11 3 3 9, क्या आ जाएगा 11 3 3 9। तो इसका यहाँ पे स्टेप कितना हो जाएगा 11 3 3 11 3 3 9, 11 3 3 11,339 इसका एचसीएफ हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट में क्या रहेगा, इसका निकालेंगे फैक्टर 8 का 9 का 25 का, ठीक है। तो इसमें क्या 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए तो कोई ऐसा तीनों में कॉमन जो नहीं मिल रहा है एचसीएफ के लिए, तो यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं 1। तो हमारा जो एलसीएम के लिए होता है एचसीएफ के लिए होता है एचसीएफ दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर तो ईच प्राइम फैक्टर में क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ देखें तो यहाँ पे तीनों में 1 है, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम, इसमें क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 पावर 3 3 पावर 2 और 5 पावर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग जब यहाँ से डिवाइड कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 यहाँ पर 9 जा 72 हुआ 72, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर कितना 25। तो इसका मल्टीप्लाई करा लें 72 मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना 5 2 जा 10 5 7 जा 35 35 36 हो गया, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, कितना है यहाँ पे 0 4 6 12 18। तो इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 1800। तो ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो गया। हाँ स्टूडेंट, यहाँ देखें तो ये हमारा क्वेश्चन 4, इसमें क्या दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ
ऑफ दिस नंबर इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई B, राइट। तो यहाँ पे HCF कितना दिया गया है हमें, 9, मल्टीप्लाई हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक ना। तो LCM यहाँ पे A कितना है, 306 मल्टीप्लाई 657, राइट। तो यहाँ पर LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई हो जाएगा 757, अपान में कर देंगे डिवाइड 9 से। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 34, ठीक है। दोनों करा लिया मल्टीप्लाई, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22 हुआ, 6 4 जा 20, 4 26 हो गया, मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 हुआ, 6 7 जा 21, 3 5 जा 15, 117 और 3 6 जा 18, 119, कितना है 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, यहाँ पर 9 2 11 12 और 12 यहाँ पे 2, कितना आया 22,390, यहाँ पे आएगा, यहाँ रहेगा 3, कितना रहेगा यहाँ पे 213, 22,338 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22,338 हमारा ये LCM इसका आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है कि चेक वेदर 6 n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें ये करना है कि क्या ये जो डिजिट 6n है, क्या इसका एंड जो लास्ट का जो इसका डिजिट होगा, क्या वो 0 से एंड होगा, लास्ट में रहेगा। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे जिस किसी का मल्टीपल अगर मान लीजिए ये फैक्टर में 5 और 2 के मल्टीपल में आता है, तो इसका मतलब है ये 10 में इसका एंड डिजिट 0 होगा। अगर ये 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये लास्ट एंड जो इसका डिजिट है वो 0 नहीं होगा। तो इसको देखते हैं ऐसे यहाँ पर, तो इसका मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक ना। 2 मल्टीप्लाई 3 जब यहाँ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पर इसका मल्टीपल जो है यहाँ पर 10 नहीं होगा। इसका मतलब ये है, हम यहाँ कह सकते हैं जो इसका एंड पॉइंट है वो 0 नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसका जो मल्टीपल है, मल्टीपल इज द 2 and 3, सो दैट इज़ द नेवर पॉसिबल दैट इट कैन एंड डिजिट विथ 0। तो इसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। मान लीजिए ऐसा कुछ भी और भी नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ नंबर हम लोग और लेते हैं, 20 लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो है इसका अगर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे 2 और 5 के फॉर्म में है, तो उसका एंड डिजिट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये 2 8 है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका एंड का डिजिट जो है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ से ऐसे करते हैं, इसका मल्टीपल क्या है 2 and 3, तो एंड डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर उसका n है। तो यहाँ देखेंगे दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विथ 0 because this factor is 2 multiple 3n, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे कि दिस कैन नॉट बी एंड विथ 0 बिकॉज दिस फैक्टर इज 2 and 3। तो इसका फैक्टर कितना है 2 and 3 है, तो ये नेवर कैन बी एंड विथ 0, कभी भी 0 उसके एंड में
नहीं हो सकता है। हाय स्टूडेंट, देखते हैं ये क्वेश्चन 6 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या दिया गया कि ई मल्टीपल और ये मल्टीपल क्या कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर मालूम है कि जिसमें कोई नंबर 1 से नंबर और इटसेल्फ से 1 से इटसेल्फ से और अदर नंबर से अगर वो उसका डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका पहले देखते हैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 है प्लस 13, राइट। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लिए यहाँ क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 कॉम, फिर यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 1 और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 11 7 जा 77 77 1 जा 1 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया 13 है ना, मल्टीपल में रहेगा ये। तो 13 मल्टीपल कितना हो गया 78 हो गया। तो यहाँ पे देखें अभी इसका भी मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से करें तो मल्टीपल इसका अभी हो जाएगा, किसका होगा यहाँ से, जैसे 2 से देखें 2 से हो रहा है 2 3 जा 6 2 9 जा 13 से हो रहा है। तो यानी कि देखें मोर देन 2 फैक्टर। तो क्या है, दिस नंबर इज़ द कंपोजिट नंबर। तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो अब अगला देखते हैं। तो अगला में क्या रहेगा, तो यहाँ से भी यही करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 7 मल्टीपल 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहाँ देखें 5 इसमें जो है कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 5। तो बचे क्या है 7 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर तो 1 तो है, यहाँ 1 बचा हुआ तो कोई मतलब नहीं, तो वही हो जाएगा क्योंकि बाहर जा चुका। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 बाहर 5 बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है। इसका मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये 7 6 जा 42 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करा लें। 12 2 जा 24 12 4 जा 48 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहाँ मल्टीपल 5 रहेगा। यहाँ देखें तो ये 2 4 जा 8 0 2 5 जा 10 और यहाँ पर प्लस कितना रहेगा 1, ठीक है 5। यहाँ पर 1 8 करेंगे तो 1 8 कितना 1 9 हो जाएगा मल्टीपल 5। तो यहाँ देखें मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि ये नंबर जो है 1 से हो रहा है, इटसेल्फ भी हो रहा है और यहाँ पर एक फैक्टर है 3। यहाँ पे देखें तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है ना। ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। हाय स्टूडेंट, अब देखते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है देयर इज सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ है, राइट। सर्कुलर पाथ है तो अराउंड द स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स द 18 मिनट टू ड्राइव द राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है उस राउंड फील्ड पे है ना, वो जो है पूरा राउंड करने के लिए फील्ड को 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड के लिए फील्ड, वाइल द रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और वही जो राउंड शेप है उसी को रवि जो है राउंड करता है वो कितना करता है 12 मिनट में। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट द सेम पॉइंट ऑन द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी विल दी मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट, तो वो कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मान लीजिए राउंड फिगर है, मान लीजिए ये ऐसा सर्कुलर में है, तो यहाँ से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब यहाँ से सोनिया स्टार्ट की, चलना शुरू की और ये 12 मिनट में पूरा कर रही है और इसको 12 मिनट में 18 मिनट में, और रवि इसको 12 मिनट पूरा कर रहा है। तो ये राउंड उनका चल रहा है। तो कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि इसमें पहले हम लोग फाइंड करते हैं
HCF है ना, टू फाइंड LCM, सॉरी क्या निकालेंगे, LCM, टू फाइंड LCM यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी टेक द अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो यहाँ पर रहेगा टू फाइंड LCM टू, यहाँ से देखेंगे वो कितने समय बाद, वो फिर आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी टेक अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो टू फाइंड LCM टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट बोथ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो LCM दोनों को निकालते हैं। LCM में निकालना आता ही है तो पहले 18 है, 18 का देखते हैं, फिर किसका है 12 का है, ठीक है। इसका दोनों का 2 9 जा करेंगे तो 3 का 3 3 जा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2 6 जा 12 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो LCM फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टेकिंग द टू LCM में क्या करते हैं, LCM जो इसका ग्रेटर पावर होता है, ठीक है ना, टू टेक ग्रेटर पावर, टू टेक ग्रेटर पावर, टू टेक ग्रेटर पावर। तो इससे जो ग्रेटर पावर लेंगे है ना, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका तो यहाँ से देखिए इसका ग्रेटर पावर दोनों में 3 3 में कितना है, 3 का स्क्वायर है और इसका कितना है 2 का, दोनों में 2 का स्क्वायर है। तो कितना 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया 36 मिनट ये लेगा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँचने के लिए। टू फाइंड LCM टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमें LCM फाइंड करना होगा है ना। टू फाइंड यहाँ पे हम LCM फाइंड करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट पे पहुँचेगा। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे कि जब इसका निकालेंगे तो 36 मिनट पे हाउ मेनी मिनट विल बी टेक, तो कितना लेगा 36 मिनट वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगा ये।